हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि हमारे इस चैनल पे विशेषकर बीपीएससी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं या जो स्ट्रैटेजी होती है वही मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखते हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे संबंधित होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपकी रणनीति होगी और आपकी स्ट्रैटेजी होगी। जो आगामी 6 से 7 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और सीडीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। मुख्यतः आप जानते हैं कि दोनों का प्रिपरेशन एक जैसा है और बीपीएससी के द्वारा आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि बीपीएससी का पीटी निकालना ही सबसे कठिन है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं और कंपटीशन टफ होता है। तो हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमारे पास कौन कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, हमारे पास कौन सा पाठ्य सामग्री होनी चाहिए ताकि हम बीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे आप मेंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे और ना ही आप इंटरव्यू में और फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि बीपीएससी पीटी कैसे क्वालिफाई करें और पीटी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और किन किन सेक्शन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और कहां से अधिक सवाल आते हैं। और इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी से हम तैयारी करते हैं तो यकीनन आपका पीटी क्वालिफाई होगा। बीपीएससी का पीटी जो होता है दोस्तों, एक कट ऑफ कवर करना पड़ता है, कट ऑफ से पार करना पड़ता है और उस कट ऑफ के अंदर नहीं रहना है, क्योंकि इसमें मार्क्स इतना लाना है कि पीटी क्वालिफाई कर जाना है। और ऐसा नहीं कि बीपीएससी पीटी में आपको टॉप करना है, क्योंकि आप कट ऑफ 1 नंबर से भी ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो भी आप बीपीएससी क्वालिफाई पीटी के लिए करेंगे और 10-20 नंबर भी लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई करेंगे। फिर भी आपके अंदर डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, शंकाएं नहीं होनी चाहिए कि मेरा बीपीएससी पीटी होगा या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच बीपीएससी के पीटी क्वालिफाई पर बात करूंगा, कैसे आप बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, सीडीपीओ का हमारा कैसे पीटी क्वालिफाई हो सकता है, इसी पर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री के पूर्व में दोस्तों बताऊंगा कि आपका सिलेबस आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के तहत तैयारी होनी है, क्योंकि आपको जब तक सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आप आगे कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ने के बाद आप आगे फिर स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी में हम कैसे क्वालिफाई करें इस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले आवश्यक पाठ्य सामग्री दोस्तों बहुत नहीं पढ़ना है, इस रणनीति के साथ तैयारी करेंगे आपका यकीनन पीटी होता है। तो आवश्यक पाठ्य सामग्री कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, हिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस टेक से, चूँकि ये आता ही ज्योग्राफी से, इसके बाद करेंट से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, साइंस से आता है दोस्तों, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आता है। इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसके पूर्व में भी वीडियो अपलोड किया था, आपको बताया था कि कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं और कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसको मैंने पूर्व में ही वीडियो अपलोड किया हुआ, इसलिए डिटेल इस संबंध में बात करना मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि आपके पास पाठ्य सामग्री, मैंने बताया था कि इतिहास से सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है, तो आपके पास हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की पुस्तक या इसके पांडे की पुस्तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने बताया था कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की पुस्तक होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा जाता है, करेंट से रिलेटेड भी पूछा जाता है दोस्तों, इसके लिए मैंने कहा था प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सीरीज पढ़ लीजिए। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार सरकार का इकोनॉमिक्स सर्वे आता है, उस बुक को आप पटना में मिल जाएगा, आप उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर्वे से सवाल आपके इकोनॉमिक्स से आएंगे, आप करेंट से भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों उसको भी पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों, मैं हमेशा कहा था कि साइंस के लिए लुसेंट की बुक है, लुसेंट सफिशिएंट आपके लिए होगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक को आप ले लें, ये आपके लिए बेहतर होगा।
एनसीईआरटी मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जिनका बेस ठीक नहीं है, एनसीईआरटी की पुस्तक को ओल्ड वाली अगर मिल जाता है तो ले लें, या न्यू वाली मिलती है तो ले लें। और 6 to 12 में हमेशा कहता हूँ कि उसको पढ़ें। अगर जिनका बेस ठीक नहीं है, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अभी हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत से लेके, स्वाभाविक है कि एनसीईआरटी बुक आपको बेस ठीक करने के लिए, आपका जब तक बेस ठीक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, आप आगे जो बुक्स मैंने बताया वो आपकी समझ से हो सकता है दूर हो जाए और आपकी समझ अच्छी नहीं हो पाएगी। चूँकि आपका बेस जब मजबूत होता है, आगे आपको समझने में देरी नहीं लगेगी और ना ही कोई कठिनाई होगी। इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक उनके लिए कहता हूँ। इसलिए दोस्तों जिन स्टूडेंट का बेस ठीक है, आप इन बुक को पढ़ लें, आपका पीटी के लिए सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि बीपीएससी जो विगत 10 साल का या 5-6 साल का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, बीपीएससी ने जो पूछा है, उसको आप ज़रूर खरीद लें। चाहे अरिहंत का बुक एक आती है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें रहता है, आप उसको ले लें, सॉल्व पेपर को, और उसको आप देखें और प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद दोस्तों कई दोस्तों ने कहा कि कौन सा सॉल्व पेपर मैं लूँ और कहाँ से मैं खरीदूँ। तो दोस्तों किरण प्रकाशन की, अरिहंत प्रकाशन की आती है मार्केट में, मॉडल सेट भी आता है, उसको भी आप ले लें। तो दोस्तों ये सभी आपके सेक्शन से बुक्स हो गए जो आपके पास पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद करेंट सेक्शन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतियोगिता दर्पण की एक मैगजीन होनी चाहिए मंथली, और प्रत्येक दिन एक दैनिक समाचार पढ़ें, चाहे दैनिक भास्कर हो या दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान अखबार हो, उससे करेंट सेक्शन आपके बनते हैं। और हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ जो होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें, संपादकीय जरूर पढ़ें, इससे लिटरेचर पावर आपका डेवलप होगा। तो ये सभी सेक्शन हो गया आपके पाठ्य सामग्री की। और अखबार तो दिनचर्या होनी चाहिए, प्रत्येक दिन का 1 घंटे समय होना चाहिए। ये दोस्तों प्रैक्टिस आपका करने के क्रम में जब तैयारी करेंगे तो ये पाठ्य सामग्री जब होती है, आप पढ़ने के क्रम में देखेंगे आपके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये सभी आपके पास पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। मॉडल सेट के बारे में भी मैंने कहा कि प्रैक्टिस के लिए किरण प्रकाशन की या अरिहंत का आप ले लें, जो आपके पास होना चाहिए, ताकि इतना प्रैक्टिस करिए कि आपके पास क्वेश्चन नहीं बचे। लुसेंट का भी मैंने बता दिया, विगत वर्षों का भी बता दिया। ये हो गया दोस्तों पाठ्य सामग्री। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा मैं विश्वास करता हूँ कि आप पीटी के लिए कि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप प्रैक्टिस करें, इसलिए कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करने के क्रम में आपको यह एहसास होगा कि मैंने जो पढ़ा है उस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नए प्रश्न आते हैं तो आपको उत्साहित होना है, इसलिए कि उस नए टॉपिक को भी फिर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप फिर बनाएंगे, देखेंगे कि निरंतर आपका जब ये सिलसिला चलता रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आने लगेगा, और कॉन्फिडेंट आएगा तो स्वाभाविक है आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, और चूँकि विगत 2-3 जो पिछला एग्ज़ाम्स हुआ है, पहले आप देखते होंगे कि 4 ऑप्शन दिया जाता था, कोई भी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया जाता है, अब 5 ऑप्शन दिया जाता है, जो अच्छे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा आंसर होगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं और बताऊंगा कि सबसे पहले प्रश्नों को आप पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ लें कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा, कभी कभार होता है जानते हुए प्रश्नों को और सिंपल प्रश्नों को भी आप गलती कर देते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं, प्रश्नों को पढ़ें, चूँकि समय सबके पास सीमित है, लेकिन बिना प्रश्न को पढ़े और समझे आंसर टिक नहीं लगाएं। और सबसे पहले आप जब क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब बनाए हैं, तो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाता है। एग्जाम हॉल में दोस्तों जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो हैं उसको बना लीजिए। बनाने के बाद फिर वीक सेक्शन को आप पकड़ें। अगर किन्हीं का आर्ट्स ठीक है तो आर्ट्स को बना लें, अगर साइंस ठीक है तो साइंस बना लें, अगर मैथमेटिक्स ठीक है तो पहले मैथमेटिक्स बना लें, इसके बाद आप दूसरे सेक्शन को टच करें। और आज के डेट में दोस्तों देखते होंगे करेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेंट बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए करेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, रेडियो सुने, राज्यसभा टीवी सुने, इन सब से आपका करेंट मजबूत होगा। और जितने आप पढ़ेंगे और जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, दोस्तों मार्केट में एक लिमिटेशन होता है क्वेश्चंस का,
जो भी आपके प्रकाशन के बुक्स आएंगे, बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे भी मॉडल सेट में आपको वही मिलेगा। मॉडल सेट में क्वेश्चन कम पड़ जाए, आपके इतने प्रैक्टिस होने चाहिए, और एक लिमिटेशन क्वेश्चंस का होता है, इससे बाहर नहीं जाता है, इसलिए प्रैक्टिस अधिक करिए, जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दोस्तों स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, स्मार्ट तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, और आपको मैंने कहा कि 4 से अधिक ऑप्शंस दिए जाते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा आज के डेट में होता है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों हमेशा इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल कट ऑफ जो हमारी कैटेगरी का है उससे हमको ज़्यादा जाना है, उससे पार करना है, तभी आप पीटी के लिए क्वालिफाई करें। अगर पीटी ही नहीं होगा तो फिर मेंस की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो कहाँ से क्या कर पाएंगे, और आप इससे बाहर होंगे। सबसे दुखद दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पीटी में ही तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पीटी को अच्छे से करें, पीटी को हल्के में ना लें, पीटी को इतना ही आसान नहीं समझें, पीटी उतना ही टफ है जितना आप सोचते भी नहीं हैं, इसलिए पीटी को बेहतर तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट रखें, हमेशा यह सोचें कि मेरे से होगा और मैं निकालूंगा और मुझे पीटी क्वालिफाई करना है और मेरा होगा इस बार, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इसके बाद दोस्तों अनसॉल्व पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आप देखते होंगे कि जो अनसॉल्व पेपर होता है, जो नया चीज़ आपको मिलता है उसको नोट कर लीजिए, ये हमसे नहीं बना है, तो इसको फिर नोट करके आप आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और बेहिचक आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद दोस्तों बीपीएससी का पीटी आप देखते होंगे, सिलेबस के विभिन्न सेक्शंस के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। अगर आप देखते होंगे कि पीटी आपका जब प्रिपरेशन करते हैं तो कोई साइंस सेक्शन आपका मजबूत है, कोई आर्ट्स सेक्शन मजबूत है, किसी का मैथमेटिक्स मजबूत है, इसलिए जो आपका मजबूत पक्ष है उस पर तो फोकस करते ही हैं, लेकिन आपको जो वीक पॉइंट दिख रहा है, जो सेक्शन आपका वीक है, ऐसा नहीं कि उसको आप इग्नोर करेंगे, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मान लिया हिस्ट्री आपका मजबूत है और साइंस आपका मजबूत नहीं है, तो साइंस आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उधर पिछड़ जाएंगे और इससे बाहर हो जाएंगे, इसलिए आपको बैलेंस करके चलना होगा। बैलेंस बनाकर ही तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल स्टडीज मीन्स होता है कि आपकी समग्र तैयारी, सभी सेक्शन से आपकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन कभी यह मन में नहीं रखना चाहिए मैं इस बैकग्राउंड का हूँ, मेरे से होगा कि नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट जब आर्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, आर्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट क्यों नहीं साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बशर्ते मेहनत, स्मार्ट मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों हार्ड वर्क जितना आप करते हैं ना, हार्ड वर्क से ज़्यादा मायने रखता है स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क कौन करते हैं? स्मार्ट वर्क जो स्ट्रैटेजी से चाहते हैं कि हमें एक सीट सुनिश्चित करनी है, तो किस रणनीति से हमारा तैयारी होना चाहिए, वही स्मार्ट वर्क काम करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बीपीएससी पीटी का जब सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के विभिन्न सेक्शंस के बीच में बैलेंस हम बना लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं क्या कुछ लोग पढ़ लिए और रिवीजन करना छोड़ देते हैं। आपका रिवीजन बार बार होना चाहिए, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो रिवीजन होना चाहिए, तभी आप मॉडल सेट को भी बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन कम गलत होंगे, इसलिए हमेशा उसको देखें। और परीक्षा से पहले आपका रिवीजन होना चाहिए, परीक्षा से पहले आपका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, प्रैक्टिस बनाएं, प्रैक्टिस करें, और समय मिले तो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भी प्रैक्टिस सेट में भाग लें, पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ। दोस्तों कभी होता है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अगर कहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या करते हैं, टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं, टेस्ट में जाते नहीं। जो आपके अंदर डर रहता है कि पता नहीं प्रेस्टीज की बात है, वहाँ क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, ये सबसे गलत बात है। स्टूडेंट्स के अंदर कभी भी अपने अंदर जो डर है, जो गलतियाँ हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, वो आपको मजबूत पक्ष ले जाएगा। आप बेहिचक नहीं बनेगा तो भी कम से कम ये तो पता चलेगा मेरे से कितना बन पा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है उसमें भाग लेना। इसके बाद दोस्तों एक स्ट्रैटेजी ये है, बहुत सारे मित्रों ने भी कहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी पूछता है कि ग्रुप डिस्कशन कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में 4-5 फ्रेंड्स हैं जो समर्पित हैं तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन को एक सिलेबस के सीमित दायरे में रहकर करना चाहिए। और इसमें फ़ायदा ये है कि पक्ष विपक्ष
पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। जो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं वो दूसरे लोग भी हो सकता है कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो वो नहीं जान रहे हैं हमसे कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, है ना। निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर, पक्ष विपक्ष पर चर्चा करेंगे तो फ़ायदा काफ़ी होता है। और इसका बेनिफिट हमको इंटरव्यू में भी मिलता है, चूँकि आपका जो बोलने की शैली है वो भी डेवलप होता है। बोलने की शैली, जो आपका हिचकिचाहट है, घबराहट है, वो दूर होता है तो काफ़ी फ़ायदा उससे भी हो सकता है। लेकिन इसका निगेटिव पक्ष भी है कि ग्रुप डिस्कशन को ऐसा कि नॉन प्रोडक्टिव हो जाए, उससे बचना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में मूवी के बारे में बात करने लगे, किसी दोस्तों का आलोचना के बारे में बात करने लगे, या किसी अन्य टॉपिक पे बात करने लगे, समय की बर्बादी होगी, समय टाइम किल होगा और आप यूं ही समय गुजार देंगे, आपकी स्ट्रेटजी फिर काम नहीं आएगी। इसलिए ग्रुप डिस्कशन को सिलेबस के दायरे में रखें, सिलेबस के अंदर रखें और उसी टॉपिक्स पर बात करें जो आपके लिए यूजफुल है, तो ग्रुप डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके बाद दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सफलता आपको मिलेगी एक शर्त के साथ। हमेशा बीपीएससी निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन आसान कब है? जब आपके पास सही दिशा में सही रणनीति के साथ मेहनत करना होगा। जो मेहनती हैं, जो ठान लिए हैं, जो गोल सेट किए हैं, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, मुझे यह करना है, बीपीएससी बहुत ही आसान है। मुझे तो लगता है बहुत ही आसान है, लेकिन सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही ट्रैक पे चलेंगे तो जो वैकेंसीज आती है, चाहे जनरल कंपटीशन का कोई भी, उससे बहुत ही आसान है। इसमें सब कुछ पता है पढ़ना क्या है, इसमें सब कुछ आइडिया दिया हुआ है मुझे क्या करना है, लेकिन आप करेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों कि यह कभी नहीं कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में उन्हीं को मन नहीं लगता है जिनको पता ही नहीं मुझे करना क्या है। और जिनको मन नहीं लगता, क्यों नहीं मन लगता है? उनको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अरे ये छोड़ दो, वो तो कर ही लूँगा। तो दोस्तों, ऐसे लक्ष्य पाने वाले के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें, सही दिशा में सही मटेरियल को पढ़ें। मार्केट में बहुत सारे बुक्स होंगे दोस्तों। जब वैकेंसी आती है, मार्केट में बाजारू किताब के रूप में बहुत सारे पब्लिकेशन आ जाएंगे कि ये पढ़ो, ये अच्छा है, लेकिन ये नहीं करना है। सही चीज़ को आप आत्मसात करें, स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें त्रुटि कम होती है, क्योंकि एक बार आपके अंदर में त्रुटि समाहित हो जाएगी, फिर वो निकलने का नाम नहीं लेगा और आप गलत जानकारी रखेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, सही दिशा में तैयारी करें। आपकी रणनीति सही होनी चाहिए और अनुशासन होकर तैयारी करें। ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, यानी पढ़ने के वक्त मोबाइल को बंद रखें, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें, अनावश्यक किसी से गप नहीं करें, समय का सदुपयोग करें। जो अभी वक्त मिला है आपके पास, ये वक्त लौट कर आने वाला नहीं है। पढ़ने का एक उम्र होता है, एक ललक होती है, ये फिर निकल जाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर कोसते रह जाएंगे कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे से यह गलती हो गई, और पछतावा ही पछतावा ज़िंदगी भर हो जाएगा। दोस्तों, 5-10 हज़ार रुपया के लिए आप तरसते रह जाएंगे बाद में। इसलिए बस निकालना है तो निकालना है, सक्सेस होना है तो सक्सेस होना है। दोस्तों, इस सक्सेस टिप्स को, इस स्ट्रेटजी को बना कर देखिए, यह अपना कर देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। और इस चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपके कमेंट की अपेक्षा मैं करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लेकर आऊँ। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।